नमस्ते जी। 32वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य किया है, उसकी अवतरणिका में हम आपको गत श्रव्य कणिका में बता रहे थे कि मंत्र का विनियोग उसके अर्थ पर आश्रित है। जिस मंत्र का जो अर्थ होगा तदनुसार ही वह मंत्र विनियुक्त भी होगा, अन्यथा वह विनियोग अयुक्त माना जाएगा। इसी बात को ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में आता है कि इहैव स्तम मा वियौष्ट विश्वमायुर्व्यश्नुतम क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्त्रिभिर्मोदमानौ स्वे गृहे। ऋग्वेद 10:85-42। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, यहीं इस घर में रहो, पृथक न हो, अपने घर में धर्मानुसार आमोद प्रमोद करते हुए पुत्र पौत्रों के साथ खेलते हुए संपूर्ण आयु का उपभोग करो। यह मंत्र कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि मेरा विनियोग पति पत्नी अर्थात दंपति को उपदेश आशीर्वाद देने में करो। तदनुसार विवाह संस्कार में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। ऋग्वेद का ही एक अन्य मंत्र है, इहै वैधि मापच्यौष्ठाः पर्वत इवा विचाचलिः इंद्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय। ऋग्वेद 10:173-2। राज्य स्तुति ही दैवत, इस मंत्र के द्वारा राष्ट्रपति यानी राजा से कहा जा रहा है कि हे राजन, इसी राष्ट्र में रहो, राष्ट्र उन्नति के कार्य से कभी अपच्युत न हो। पर्वत की नाई निश्चल और सूर्य की नाई ध्रुव इस राष्ट्र में ठहरो और राष्ट्र का धारण पोषण करो। उपर्युक्त मंत्र के अर्थ को पढ़ते ही कोई भी कह सकता है कि इस मंत्र का विनियोग मंत्रार्थ के अधीन है, न कि मंत्रार्थ विनियोग के अधीन। अब वेदार्थ विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार निश्चित उन कसौटियों का निरूपण करते हैं जिन पर खरा उतरने पर ही किसी वेद भाष्य को प्रामाणिक माना जाना चाहिए। यदि वेद मंत्रों के अर्थ तदनुकूल नहीं है तो यही कहना होगा कि वेद का वह अर्थ ठीक नहीं है। पहली बात, यतः वेद के सभी शब्द प्रातिपदिक यानी धातुज हैं, अतः धातुअर्थ के आधार पर यौगिक प्रक्रिया से ही वेद के ठीक ठीक अर्थों को जाना जा सकता है। निर्वचन के आधार पर प्रकरणानुसारी अर्थों का निरूपण नैरुक्त प्रक्रिया के बिना संभव नहीं। वेद के शब्दों को रूढ़ी मानकर लौकिक संस्कृत के साधारण कोशों की सहायता से वेदों के सत्यार्थ का प्रकाशन नहीं हो सकता। दूसरी बात बता रहे हैं, वेद अपौरुषेय अर्थात ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, वह स्वयंभू कवि का अजर अमर काव्य है, देवाधिदेव की दैवी वाक तथा ब्रह्म द्वारा निश्वसित शब्द है। अतः वेद के अपौरुषेयत्व को प्रमाणित करने वाला वेद भाष्य ही ठीक माना जाएगा। तीसरी कसौटी दे रहे हैं, यतः वेद ईश्वरीय कृति है, उसमें अपने रचयिता का वर्णन वैसा ही होना चाहिए जैसा वह है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार अजन्मा अजर अमर और सर्वशक्तिमान है। यदि वेद मंत्रों के अर्थों से वह अन्यथा सिद्ध होता है, अर्थात यदि वह मनुष्यों की भांति जन्म मरण के बंधन में पड़ने वाला, सुख दुख से प्रभावित होने वाला, संयोग वियोग जन्य परिस्थितियों से प्रताड़ित, भूख प्यास से दुखी, अपनी कार्य सिद्धि के लिए परमुखापेक्षी आदि प्रमाणित होता है, तो निश्चय ही ऐसा अर्थ ठीक नहीं हो सकता। चौथी कसौटी है, वेद और सृष्टि दोनों एक ही ईश्वर की रचना है, अतः उसमें परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। यदि वेद मंत्रों का ऐसा अर्थ किया जाता है कि उसमें वेद में सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई बात दिख पड़ती है, तो वह अर्थ वदतो व्याघात का ही निदर्शन होगा। पांचवी कसौटी मानी जाएगी कि वेद सार्वभौम सर्वजनोपयोगी नियमों के प्रतिपादक हैं। जो बातें सबको अनुकूल, सब में सत्य, जिनको सब सदा से मानते आए हैं और आगे भी मानते रहेंगे, जो प्राणी मात्र के लिए हितकर हैं, ऐसे सर्वतंत्र सर्वमान्य सिद्धांतों का ही वेद में प्रतिपादन है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मन्यैवा भूत विजानतः। यजुर्वेद 40:7। स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः।
अथर्ववेद 1:31-4 इत्यादि वेद वचनों से इस मान्यता की पुष्टि होती है। ऐसी अवस्था में वेदों में पशु हिंसा, मांस भक्षण, सुरापान, अश्लीलता आदि का उल्लेख नहीं हो सकता। वेद का प्रत्येक मंत्र किसी न किसी जाति, देश, काल, समयावच्छिन्न सिद्धांत का प्रतिपादक है। यदि वेद का कोई अर्थ इस मान्यता के विपरीत पड़ता है तो वह माननीय नहीं हो सकता। छठी कसौटी है, कुछ नामों को देखकर आपाततः वेद में इतिहास का भ्रम हो जाता है। ऐसा वेद के शब्दों को रूढ़ ही मान बैठने से होता है, जबकि वास्तव में वे सभी आचार्यों के मत में यौगिक हैं। वेद में अनित्य इतिहास अर्थात किसी व्यक्ति या जाति विशेष का उल्लेख नहीं है। ऐसा होने पर वेद की उत्पत्ति उनके पीछे माननी पड़ेगी और तब न केवल वेद की नित्यता ही नहीं रहेगी अपितु ईश्वर में पक्षपात की भी सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि वेदोत्पत्ति से पूर्व उत्पन्न मनुष्य भगवान की कल्याणकारिणी वाणी के लाभ से वंचित रह गए माने जाएंगे। इसीलिए जिस वेदार्थ से वेद में लौकिक इतिहास का संकेत मिलेगा वह वेद की मूल भावना का द्योतक नहीं होगा। सातवीं बात आती है, वेद भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों से रहित निर्भ्रांत ईश्वर की वाणी है। उसमें यत्र तत्र परस्पर विरोधी वचन नहीं हो सकते। अतः वेद के अर्थ में किसी विप्रतिषिद्धता की संभावना नहीं की जा सकती। यदि किसी वेद मंत्र में ऐसी बातें मिलती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं तो निश्चय ही वह भाष्य दूषित माना जाएगा। आठवीं बात आती है, मंत्र का प्रतिपाद्य अर्थात वर्णीय विषय उसका देवता होता है। उसी को लक्ष्य कर यौगिक प्रक्रिया के आधार पर वेद मंत्र का ठीक ठीक अर्थ करना संभव है, अन्यथा अंधेरे में लाठी चलाना है और अंधेरे में लाठी चलाने की उपलब्धि शून्य होती है। अतः देवता का निश्चय करके ही तदनुसार किया गया अर्थ ठीक माना जाएगा। नौवीं बात आती है, सर्व ज्ञानमयो ही सह, वेद समस्त विद्याओं का मूल है। यह बात सर्वसम्मत है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, पदार्थ विज्ञान, साहित्य, कला, शिल्प, राजनीति, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, वास्तुशास्त्र आदि विषयों के सभी मुख्य ग्रंथ अपने अपने विषयों के वेदमूलक होने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार वेद प्राणी मात्र के लिए अपेक्षित पूर्ण ज्ञान का भंडार है। मानव जीवन के समस्त अंगों, व्यष्टि एवं समष्टि पर प्रकाश डालता है। जिस वेदार्थ से इस बात की पुष्टि नहीं होती वह वेद के वेदत्व का विघात ही करेगा। 10वीं बात आती है कि वेद में आए नामों के धातुज होने, धातुओं के अनेकार्थक होने तथा वेद के सर्वज्ञानमय होने से वेद मंत्र विविध अर्थों का प्रकाश करने में समर्थ हैं। अतः वेद मंत्रों के आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी अर्थ होने चाहिए। ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी ने निरुक्त का प्रमाण निरुक्त भाष्य 7:4 देकर कहा है कि यास्क मुनि के मत में वेद मंत्रों का 3 प्रकार का अर्थ होना चाहिए। स्वामी दयानंद ने मंत्रों की पारमार्थिक तथा व्यावहारिक व्याख्या का भी विधान किया है, जिसका समावेश अंततः त्रिविध प्रक्रियानुसारी अर्थों में हो जाता है। प्रकरण आदि के अनुसार मंत्रों के सभी संभव अर्थों का निरूपण होना चाहिए। 11वीं बात आती है, वैशेषिक दर्शन 6:1-1 के अनुसार बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेद का एक एक वाक्य, शब्द और अक्षर बुद्धिपूर्वक उक्त है। इस तर्क के विरुद्ध वेद में कुछ नहीं हो सकता। वेद का कोई मंत्र इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। अतः सर्वज्ञ ब्रह्म की दिव्य वाणी वेद में कुछ भी तर्क विरुद्ध जान पड़ता है तो उसके अर्थ में दोष होगा, न कि वेद में। ऐसा अर्थ कदापि मान्य नहीं हो सकता। 12वीं बात आती है, यास्क आदि निरुक्तकारों, पाणिनि आदि वैयाकरणों, ब्राह्मण ग्रंथ आदि के रचयिताओं, सांख्य वैशेषिक आदि दर्शनों के प्रणेताओं तथा अन्य ऋषियों की वेदार्थ विषयक धारणाओं के अनुकूल होने से ही वेद भाष्य की प्रामाणिकता मानी जाएगी। अंतिम 13वीं बात आती है कि सृष्टि के आदि काल से
आज तक इस देश के ऋषि मुनियों, आचार्यों तथा देश देशांतर के मनीषियों का यह परंपरागत विश्वास रहा है कि वेद मानव मात्र के कल्याणार्थ अपेक्षित पवित्र ज्ञान का भंडार है और समस्त विद्याओं तथा विज्ञानों का मूल है। वेद के जिस अर्थ से इस भावना को बल नहीं मिलता, वह वेद के यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराने में असमर्थ होने से त्याज्य है। इसके विपरीत जिन अर्थों को पढ़कर वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़े, वह ग्राह्य है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।